भाई ये ना सेंट किट्स की तरह मुझे काफी ज्यादा लाइक ब्यूटीफुल दिख रहा है, लेकिन गंदगी ज्यादा है। देख रहे हो यहाँ पे भाई पुलिस पोस्ट भी क्या कलर बना रखा है, जरा देखो यार। लोग भाई यहाँ पर पूरी तरह से गांजा फूक रहे हैं हर जगह। भाई क्रूज से सीधा उतरो, ये रहा क्रूज, ये रहा कसिनो। भाई यहाँ की जो ब्यूटी है ना उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वेस्ट इंडीज में था तो थोड़ा वेस्ट इंडीज लुक करना बनता है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि मैं कहना चाहूँगा गुड इवनिंग। अभी भाई शाम के 4:15 बज रहे हैं और मैं आ चुका हूँ एंटीगुआ एंड बरबुडा। भाई एक देश है वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पे इंडिया में लोग जानते हैं भाई इनको वेस्ट इंडीज़ के नाम से। ये एक्चुअली बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़, कैरेबियन कंट्री से मिल के बना हुआ है। तो उसमें एक कंट्री है एंटीगुआ एंड बरबुडा। फिलहाल मैं वहाँ पर हूँ, उसके कैपिटल सेंट जोन्स में हूँ। भाई पिछले वीडियो आपने देखा था कि हम लोग यहाँ पर नेल्स वाले सैलून में आए थे। यहीं पर हमने अभी फिलहाल बैग रख दिया है और यहीं पर रहने का हमारा जुगाड़ हो गया है। बेसिकली एक गेस्ट हाउस है, जे गेस्ट हाउस। यहीं पर उनको कॉल किया उन्होंने कहा कि ओके आ जाओ तुम। और भाई इसके लिए हमने पे किए 200 ECS ईस्ट कैरेबियन डॉलर्स। तो भाई बहुत सारे कंट्रीज़ में एक ही करेंसी यूज़ करते हैं, तो कहते हैं ईस्ट कैरेबियन डॉलर्स। 1 कैरेबियन डॉलर्स की भाई जो वैल्यू है वो 30 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। 31, 32, 30 के आसपास मान के चलो, 30 पॉइंट कुछ है अभी फिलहाल। तो 30 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। और जो कैरेबियन डॉलर्स है वो US डॉलर से पैक्ड है, मतलब 1 US डॉलर इक्वल टू 2.7 कैरेबियन डॉलर्स। ये हिसाब किताब है। तो गाइस आज की वीडियो हम लेके चलेंगे इस देश की कैपिटल सेंट जोन्स। जरा चला जाए भाई सेंट जोन्स को जरा देखते हैं। अगर भाई मैं एंटीगुआ की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो वो बिल्कुल सिमिलर है सेंट किट्स एंड नेविस की तरह। यहाँ पर भी भाई स्लेव जो थे, अफ्रीकन स्लेव्स को यहाँ पे लाया गया था शुगर केन के काम के लिए। शुगर केन इंडस्ट्री चला नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई हुरिकेन्स वगैरह आते हैं। तो उसकी वजह से इस देश ने क्या किया, अभी जो मेन इनकम है भाई वो टूरिज्म से है और प्लस सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट से है। अपना ये भी पासपोर्ट भाई बेचता है और अपना पासपोर्ट बेच के कमाता है पैसा ये। तो ये जो सेंट किट्स और एंटीगुआ एंड बरबुडा मुझे काफ़ी सिमिलर दिखा। यहाँ भी 2 आइलैंड से कंट्री बनी है, वहाँ भी 2 आइलैंड से कंट्री बनी हुई है। और इनका इनकम करने का तरीका भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ का पासपोर्ट खरीद सकते हो कुछ पैसे डोनेट करके या तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करके। भाई 1.2 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे डोनेट करना होगा गवर्नमेंट को। और अगर वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप तकरीबन 3-4 लाख की अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाएगा 2-3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे ये सारा सीन है। सारे के सारे कंट्रीज यहाँ पे पासपोर्ट बेचते हैं, जितने भी आपको ये कैरेबियन कंट्रीज़ में यहाँ बता रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ पैसिफिक कंट्री भी अपना पासपोर्ट बेचता है, जैसे कि वनुआतू भी अपना पासपोर्ट बेचता है। तो ये देश भाई अपना सिटीजनशिप बेचता है। फिलहाल हम लोग भाई जा रहे हैं क्रूज टर्मिनल की तरफ। ये सिटी भाई काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है। भाई वहाँ पे एक बंदा मिला जो कि था सीरिया से और यहाँ पर रह रहा है काफ़ी टाइम से। बेसिकली ना ये सारे जो कंट्रीज़ है ना, अफगानिस्तान के लोगों को, सीरिया के लोगों को और कुछ कंट्रीज़ और हैं भाई, उनको पासपोर्ट नहीं भेजते। उनको यहाँ पे किसी तरह इलीगली भाई पहुँचते हैं ये लोग, क्योंकि ये देश भाई सब पूरी दुनिया के लिए फ्री है, सिर्फ इंडियंस के लिए फ्री है, पूरी दुनिया के लिए फ्री है मोर और लेस, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं रहते हैं, फिर उनको पासपोर्ट काफ़ी टाइम के बाद मिलता है। जैसे कि इंडियंस भाई अगर चाहो आप, तो अगर आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपये हैं और फालतू पड़े हुए हैं, तो इस देश में आके सीधे इनके सरकार के मुंह पे फेंको और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आपने कोई क्राइम कर रखा हो। अगर आपने क्राइम कर रखा हो तो फिर थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। अगर क्राइम नहीं कर रखा हो तो भाई ठीक है, आपको इजीली मिल जाता है यहाँ का पासपोर्ट। लुकिंग फॉर द मेन्यू, दैट्स ओनली, दैट्स इट। वेलकम लेटर, ओके। भाई यहाँ पे चिकन बिरयानी देखा मैंने, $15 के आसपास का है, $14, $14 का USD. हाँ USD. हाँ चिकन बिरयानी। It's Caribbean. What? Caribbean dollar? चिकन बिरयानी हाउ मच? It's the one something. 13 or 13 13 Caribbean. नो US की बात कर रहा हूँ मैं। मैं वो बोल रहा हूँ। मैं देख के आया हूँ मेन्यू। तो चिकन बिरयानी $13 राइट, US डॉलर्स और कैरेबियन डॉलर। chicken biryani is 14 US US. ओके। Yeah, 35 That's very expensive. 35 बड़ा महंगा है भाई यहाँ पे। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। इंडियन खाना मिल रहा था यहाँ पे। ये है भाई यहाँ का टूर बसेस। अगर कोई लोग आते हैं क्रूज़ में तो इसमें बैठ के पूरा घुमाते हैं, पूरा आइलैंड का चक्कर लगवाते हैं। इसके ऑफकोर्स पैसे लगते हैं, फ्री में तो आपको कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ पे। और ये पूरा हिसाब किताब है भाई। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं VC बर्ड मोन्यूमेंट भाई, क्योंकि इस देश का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। क्योंकि VC बर्ड जो है भाई यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये देश भाई 40-45 साल पहले आज़ाद हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये देश बहुत पहले आज़ाद नहीं भाई, ये 40-45 साल पहले ये देश आज़ाद हुआ है।
और ये भाई कॉमनवेल्थ कंट्री है, मतलब इस देश का जो हेड है वो क्वीन और या किंग बोल लो, फिलहाल तो आई थिंक क्वीन का डेथ हो गया, तो किंग ऑफ इंग्लैंड है इस देश का लाइक हेड। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, तो मतलब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है टेक्निकली। तो भाई यहाँ पे वर्ल्ड कप का अभी तक स्टिकर लगा हुआ ही हुआ है, जो वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया जिसमें जीता था भाई, अब तक लगा हुआ है यहाँ पे। और ये कुछ दिख रहा है यहाँ की गलियाँ, भाई कितना खूबसूरत है यार, रंगीन बड़ा बना देते हैं ना ये लोग, हर जगह डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ना स्ट्रीट काफ़ी खूबसूरत दिखती है। इनफैक्ट स्कूटर भी भाई एकदम ऑरेंज कलर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बताओ। भाई ये ना सेंट किट्स की तरह मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक ब्यूटीफुल तो दिख रहा है, लेकिन गंदगी ज़्यादा है, देख रहे हो यहाँ पे कचरा फैला रखा है यहाँ पे। ये कुछ ऐसा है भाई यहाँ पे स्ट्रीट। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वीसी वर्ल्ड मोनूमेंट, मस्त सनसेट होने वाला है आधे घंटे के बाद ना, प्रोबेबली 15 मिनट का सनसेट हो जाएगा। यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है, लेकिन स्ट्रीट बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। तो भाई ये इस देश का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है, वीसी बर्ड मोनूमेंट। ये भाई इस देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इसको और फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है इनको, तो इनकी वजह से कि इनके नाम पे भाई एयरपोर्ट भी है, इनके नाम पे एक भाई सिटी के एकदम चौराहे पर इनका एक बड़ा सा स्टैचू बना रखा है भाई। कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी, एकदम कलरफुल स्टैचू, पहली बार देख रहा हूँ ना इस तरह का। तो भाई वीसी बर्ड की मोनूमेंट को देखने के बाद हम लोग फ़िलहाल अभी वॉक कर रहे हैं इस देश के सिटी सेंटर की तरफ। यहाँ पर बेसिकली सब्जी का मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा, नो डंपिंग और रिफ्यूज़ हियर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ का भाई सब्जी मार्केट है और मार्केट टाइप का यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसा। मेरे को ना लाइक काफ़ी लाइवली लगा। अगर मैं बात करूँ सेंट किट्स से, तो ये देश मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइवली लगा कि यहाँ का भाई सेंट्रल पार्क है। फिलहाल अभी भी ना मोनूमेंट के आसपास भी जा सकते हो, लेकिन अभी बंद कर रखा है इन्होंने। भाई मेरे पीछे उस तरफ है मोनूमेंट, यहाँ पर है इसका सेंट्रल पार्क, और यहाँ पे क्रिसमस ट्री बना हुआ है भाई। और इस तरफ कहीं मुझे लगता है कि मस्त सनसेट दिखेगा, हालांकि सनसेट पहाड़ों के बीच छुप जाएगा तो सनसेट देख नहीं पाएंगे पूरी तरह से, बट जो भी दिखे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये भाई इनका एक बस टर्मिनल भी है और कहना बोलो बाज़ार भी है इनका। यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ का बाज़ार दिखता है। हमें जरा यहाँ भी ये भी पता करना है कि कल यहाँ से क्या हमें बस मिल जाएगी क्या एयरपोर्ट पर, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था सिर्फ यहाँ हम 23 घंटे के लिए हैं। भाई यहाँ पर इतनी सुनामी आती है, इन्होंने लिख रखा है सुनामी हज़ार्ड जोन इन केस ऑफ अर्थक्वेक और एनी ऑफिशियल मैसेज गो टू हाई ग्राउंड और इनलैंड। पुलिस पोस्ट है भाई। भाई पुलिस पोस्ट के भी क्या कलर बना रखा है जरा देखो यार, मतलब इस देश के फ्लैग का काइंड ऑफ कलर है। अंदर के थोड़ा सा ब्लैक भी आपको देखने को मिल जाएगा भाई। यहाँ पर पीले कलर भी हैं, नारंगी कलर भी हैं, हरे भी हैं। मतलब इनका पुलिस पोस्ट भी देखने में कितना शानदार नहीं लगता, बताओ। ऐसा लग रहा है एकदम देश चीयरफुल है, एकदम क्या मस्त अमेजिंग वाइब है इस देश की। इनफैक्ट भाई जो ट्रक को पेंट कर रखा है जरा कोई ट्रक है भाई, ठेला गाड़ी है, ठेला गाड़ी को भी 4 कलर में पेंट कर रखा है इन्होंने। सब कुछ को भाई यहाँ पेंट कर देते हैं। द प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ फिश लैंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फैसिलिटीज इन सेंट जॉन्स, जापान ने बनाया है भाई सब। यहाँ पर ये यहाँ का भाई बस टर्मिनल, ज़रा पता किया जाए कि यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कौन सी बस जाती है और कितने बजे निकलती है, क्या टाइमिंग है। एक्सक्यूज मी गाइस, डू यू नो विच बस गोज टू द एयरपोर्ट? No, this bus is not supposed to be up here. East. What is the name? Bus station. East bus station. Okay, thank you very much guys. Thank you, bye. Thank you. क्या बोल रहे हैं? It's not here. It's On the other side. Okay, now we are not going to. Tomorrow we gonna. Can you put this in map? Let me see. East bus station. East bus station. Yeah. Right there. Right there. Okay, this is here. Yeah. And the bus goes from airport to go to airport. We just want to ask which bus. And which time they leave? You guys have any idea? I think that bus station stop on at 6 o'clock. Okay, stop at 6 o'clock. Okay. Yeah, so you have to get to work in fast. Okay. Yeah, okay. but tomorrow because I'm not going today. We're going tomorrow. Tomorrow. Okay, tomorrow is our flight. Okay. Thank you very much, guys. Welcome. Thank you. Bye. थैंक यू। भाई एक यहाँ पे मछली मार्केट भी है, यहाँ पे मछली अलग अलग टाइप की आपको मछली मिल जाएंगे। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ना लोकल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, और सेंट किट्स में भी हालांकि लोकल ही थे, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन ना बहुत कम है कंपेयर टू यहाँ। भाई यहाँ पे पॉपुलेशन दुगनी है, और 96% लोग ना सिर्फ इसी आइलैंड पे रहते हैं, एंटीगा में रहते हैं। बर्बुडा, यहाँ पे 2 आइलैंड जैसे कि आपको मैंने बताया, एंटीगा एंड बर्बुडा, बट 96% लोग एंटीगा में रहते हैं। बर्बुडा में सिर्फ 4% लोग रहते हैं। तो सारे के सारे लोग स्पेशली सिटी सेंटर में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ देखना है? क्रूज का पास इधर है। क्रूज का पास इधर से नहीं, आगे से है। नहीं, उधर से, हाँ अच्छा, क्रूज का रास्ता भी उधर से है भाई। तो भाई क्या मस्त सनसेट हो रहा है यहाँ पर फिलहाल अभी, और मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ से। ये आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो क्रूज़ है, ये शाम के 6 बजे क्रूज़ यहाँ से निकल जाएगी, और अगले देश भाई अपने डोमिनिका के लिए जाएगी। हम लोग भी कल डोमिनिका पहुँचेंगे। ये भाई सुबह सुबह डोमिनिका पहुँच जाएगा।
तो ये रात भर यहाँ की जो क्रूज चलती है भाई, और सुबह सुबह अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। एंड उसके बाद फिर आप दिन भर घूमो, फिर शाम को निकलेगी, फिर अगले कंट्री पहुँचेगी। सबसे बेस्ट तरीका भाई मुझे लगता है इसको करना, तो क्रूज से ही करो इन सारे देशों को। तो भाई फिलहाल हम लोग एंटीगुआ के क्रूज टर्मिनल पे आ चुके हैं। सच कहूँ तो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं जितना कि उन्होंने बनाया था, सेंट किट्स वालों ने कितना मस्त बना रखा था भाई क्रूज टर्मिनल। यहाँ पर बेसिक सा है ना, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, रेड क्लिफ कोए एंटीगुआ। सामने सनसेट हो रहा है भाई, कितना शानदार सनसेट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कैरेबियन ओशन, या तो फिर आप बोल लो अटलांटिक ओशन। तो भाई एकदम हम लोग आ रखे हैं क्रूज टर्मिनल। क्रूज पे जाने का रास्ता एक इधर से है, एक आगे से रास्ता है, और मेरे सामने ये खड़ी है यूके की ये क्रूज़। प्रोबेबली यूके से ये क्रूज़ आई है अभी, और दिख अच्छा रहा है एक्चुअली ना, सच कहूँ तो ब्यूटीफुल सा बना रखा है इन्होंने। ठीक ठाक रहा है यहाँ पे कसिनो, लेकिन मुझे सेंट किट्स एंड नेविस वाला ना ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू यहाँ पे। यहाँ पर भी ठीक ठाक है, और लोग भाई यहाँ पर पूरी तरह से गांजा फूक रहे हैं हर जगह। भाई क्रूज़ से सीधा उतरो, ये रहा क्रूज़, ये रहा कसिनो, सीधा पहुँच जाओ कसिनो, और जाके एकदम पैसे कमाए तो फिर पैसे हार के आ जाओ। ये है भाई कसिनो यहाँ का। क्रूज़ का निकलने का टाइम हो चुका है, इसलिए कसिनो में और पूरे इस एरिया में कोई भी लोग नहीं है। कल अगर सुबह अगर वापस से आऊँ और कल कोई क्रूज़ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपको देखने को, क्योंकि ये यहाँ का क्रूज़ टर्मिनल। भाई यहाँ की जो ब्यूटी है ना, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत दिख रहा, मतलब मैं तो पिक्चर्स से वीडियो लेते हुए मैं पता नहीं कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा। सच कहूँ कैमरा को देख रहा हूँ और रियल लाइफ में देख रहा हूँ भाई, बहुत डिफरेंस है। इसलिए आपको यहाँ पर आना चाहिए इसके ब्यूटी को देखने के लिए। ये मेरे सामने भाई क्रूज शिप खड़ी हुई है, आपको मैंने बहुत बार ये क्रूज शिप दिखाया। ये अब निकलने वाली है, प्रोबेबली अभी 14 मिनट में निकल जाएगी ये क्रूज़। और एंटीगुआ एंड बारबुडा का यहाँ पे फ्लैग लहरा रहा है भाई। इसका फ्लैग भी भाई काफ़ी मस्त दिख रहा है मुझे ना, मुझे रियली बहुत पसंद आया इस देश का फ्लैग। और ये क्रूज़ ही अच्छा खासा बड़ा क्रूज़ लग रहा है। ये भी भाई ब्रिटानिया यूके की फ्लैग लगा हुआ है उन्होंने भाई, और यूके से ये क्रूज़ आया होगा। और ये दिख रहा है भाई कितना सुंदर सा सनसेट हो गया ऑलरेडी, इस पहाड़ी के पीछे छुप गया है, लेकिन जो सनसेट के बाद जो अभी आ रहा है रिफ्लेक्शन भाई, स्पेशली पानी के अंदर मस्त आ रहा है, एकदम दिल खुश हो गया इस चीज़ को देख के। और ये इनका क्रूज़ पोर्ट है, ये भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। यार पता नहीं मतलब हमारे यहाँ इतनी खूबसूरती क्यों नहीं हो सकती। आई मीन हमारे यहाँ भी भाई चीज़ें अच्छी ओशंस एंड स्टफ है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नीला ओशन नहीं है, और गंदगी फैली हुई है यहाँ पे भाई। आप देख लो भाई, गंदगी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने पूरे इस एरिया को बना के रखा है, कलरफुल बना के रखा है, और गंदगी थोड़ी सी भी नहीं है, तो सबसे अच्छी बात लगी यार। इन लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सब कंट्रीज़ में भाई, कि पासपोर्ट भेजते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन साफ सुथरा रखते हैं। तो भाई साहब क्रूज़ निकल गई, 3 बार इसने हॉर्न मारा, अब निकलने वाली है क्रूज़, क्योंकि इसने हॉर्न मार दिया है। अब ये क्रूज़ निकलने वाली है यहाँ से। अगेन भाई यहाँ पे आके एकदम दिल खुश हो गया, मज़े आ गए देख के। भाई मैं क्रूज़ के थोड़ा सा और पास जा रहा हूँ, क्योंकि क्रूज़ ने भी हॉर्न मारा है, और क्रूज़ प्रोबेबली अब निकलने वाला है। 3 बार क्रूज़ ने भाई हॉर्न मारा, पॉप पॉप पॉप। ये भी अच्छा खासा बड़ा क्रूज़ दिख रहा है मुझे। तो गाइज़ अगर मैं इस देश की टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करूँ, तो ये देश भी अच्छा खासा टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। जब यहाँ पर कोविड आया था, मतलब यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में जब कोविड आया था, तो इस देश को भी काफ़ी क्षति पहुँची थी, क्योंकि जितने सारे जो कैरिबियन देश हैं वो भाई मोस्टली 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक तो हो गई टूरिज़्म इंडस्ट्री, और दूसरी हो गई सिटीजनशिप बाय पासपोर्ट, कि पास पैसे दो उनको, पासपोर्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर मैं इस देश की नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात करूँ, तो हर साल भाई इस देश में, छोटी सी कंट्री है भाई, इस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख है, यहाँ पर 10 लाख टूरिस्ट आते हैं, मतलब 1 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जिसमें कि 60% के आसपास टूरिस्ट इसी क्रूज़ शिप से आते हैं, क्योंकि भाई क्रूज़ में एक बार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसी क्रूज़ शिप से आते हैं। और रेस्ट भाई जो आते हैं वो फ़्लाइट लेके आते हैं, तकरीबन 40% के आसपास फ़्लाइट लेके आते हैं, बट 60% इसी तरह के जो बड़े बड़े जो क्रूज़ शिप होते हैं उनसे आते हैं, क्योंकि भाई इस क्रूज़ शिप में तकरीबन 5000 लोग तो जरूर होंगे, एक बार में ही 5000 लोग आ जाते हैं भाई। फ़्लाइट कितनी की होगी भाई, मतलब फ़्लाइट मैक्सिमम यहाँ पे 10 फ्लाइट पर डे होगा, बट भाई क्रूज़ में सिर्फ 5000 लोग आ जाते हैं। तो क्रूज़ वाला जो बिज़नेस है इधर अच्छा खासा बड़ा है। उसके साथ ये मस्त एकदम सनसेट पिंक कलर का ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है ये। तो भाई अब हम लोग वापस से जा रहे हैं अपने हॉस्टल, आई मीन गेस्ट हाउस जो रह रहे हैं, जे गेस्ट हाउस करके। तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे नज़ारा ना, ये इनका क्रूज़ टर्मिनल है। आई थिंक आपको सुबह आके दिखाऊंगा कि सुबह ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर दिखेगा यहाँ पे। फिलहाल तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। तो गाइज मैंने चेक इन तो कर लिया है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपका अपडेट बना देती हूँ, सो मेक इट वट एवर लुक बेटर ऑन मी। ओके मैंने कहा चलो भाई थोड़ा कैरेबियन है, तो थोड़ा कैरेबियन को पूरी तरह से अच्छे से किया जाए। उन्होंने कहा 2 हफ्ते रहेंगे मेरे पास, तो जरा देखा जाए कि कैसा बनाती है ये। और एक्चुअली इनका नेल सैंडल भी है, तो ये मेरा ब्रेड करने वाली है। सही है बात है भाई। यहाँ थोड़ा सा टीवी वगैरह भी चल रहा है यहाँ पे,
और ये कुछ ऐसा दिख रहा है इनका स्टोर ये। और ये मेरा करने वाली है ब्रेड। ज़रा देखते हैं कैसा रहता है मेरा ये एक्सपीरियंस। भाई मेरे लिए भी पहली बार होने वाला है ना। मैंने कहा भाई बाल बढ़ाएं, क्योंकि बाल मैं कटवाने वाला हूँ वापस से, तो बाल बढ़ाएं तो एटलीस्ट इसका कुछ फ़ायदा तो मिले मुझे। तो भाई एक ब्रेड बन गया, अलग अलग ब्रेड बन रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसा बन रहा है। आई होप सही हो रहा होगा भाई। आई मीन कुछ दिनों की बात है, 2 हफ्ते के बाद, या अच्छा नहीं लगा तो जब मन करे खोल सकता हूँ। बट मैंने इनको बोला कि आपको जो बेटर लगे मेरे हिसाब से वो कर लें। व्हाट इज योर नेम? Wandike. Yeah. You from the Chris Gale's home? Yeah, Jamaica. From Jamaica, right. Usain Bolt. Bolt? Usain. Usain Bolt, yeah, Usain Bolt, I know, of course, the fastest man on the earth. On Earth. तो गाइस तैयार तो हो ही गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और बचा हुआ है, जल्दी से ख़त्म हो जाए फिर भाई निकलते हैं भाई। तकरीबन 1.5 घंटे हो गए ना, हाँ 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटों से चला ही जा रहा है ये कार्यक्रम। आप बताओ कैसा लग रहा है ये लुक, कितना रेट करेंगे आप? आई मीन वेस्ट इंडीज़ में था तो थोड़ा वेस्ट इंडीज़ लुक करना बनता है, राइट। तो गाइज़ ये अपना प्लेटिंग करा के मैं फ़िलहाल अभी आ चुका हूँ, खाना खा रहा हूँ भाई, भूख लगी है बड़े जोरों से। सुजीत भाई आपको भी लगी है भूख? हाँ कल तो ये दिन भर नहीं खाने वाले हैं। कल एकादशी है तो मैं फास्टिंग पे। हाँ तो सुजीत भाई कल फास्टिंग पे रहेंगे, तो आज जो हो सकता है सुजीत भाई खा लेते हैं, क्योंकि कल तो सुबह नहीं, कल पूरा दिन भर नहीं खाने वाले हैं। तो भाई मैं यहाँ पे खाना पका रहा था, बेसिकली MTR का ना, मैं इंडिया से लेकर चला था। MTR का भाई ये पनीर है प्लस पुलाव था, तो पनीर और पुलाव वहाँ पे यहाँ पे पकाया जा रहा है भाई माइक्रोवेव में। तो गाइस फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। सोचा था कि थोड़ा बाहर जाऊँगा, थोड़ा नाइट लाइफ देखूँगा यहाँ का, बट एनर्जी नहीं है। सुबह के 6 बजे उठा हूँ भाई और रात के 11 बज गए हैं। सुजीत भाई आपको चलना है बाहर? नहीं हो गया हो गया सोने के लिए। आप थोड़ा तो नींद आ रहा है सुजीत भाई को भी, मुझे भाई नींद आ रही है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आपसे मिलता हूँ इन द मॉर्निंग। रही बात एंटीगा एंड बरबुडा की, भाई यहाँ पे सब कुछ स्मूथ रहा, इमिग्रेशन भी काफ़ी स्मूथ रहा, लोग भी बढ़िया मिले अभी तक हमें। और सेंट किट्स के भाई इमिग्रेशन बेकार था, कस्टम भी बेकार था, और साथ ही साथ जो कैरेबियन एयरलाइन पे काम करती थी सेंट किट्स में, उनका भी सब बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा था हमारा। यहाँ पर सारे के सारे सही हैं भाई, अभी तक तो सही है, पता नहीं आगे क्या होता है। मैं कुछ जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, आई होप जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ फिलहाल अभी सही चल रहा है। बाकी कल उठ के हमें जाना है डोमिनिका, क्योंकि डोमिनिका अगली फ्लाइट होने वाली है। भाई यार इन सब कंट्रीज़ में ना एक दिन से ज़्यादा समय बिताया नहीं जा सकता है। मैं बहुत बड़ी इन्हें गलती की, मैं इस कंट्री से क्रूज़ से नहीं आया, क्योंकि रोज़ भाई हमें सोने की जगह ढूंढनी पड़ रही है। अगर हम क्रूज़ से आते तो सिर्फ क्रूज़ पे बैठे रहते और पूरा कंट्री दिन भर घूम के सब चले आते। भाई कंट्री की लेंथ की चौड़ाई कितनी है, पूरी कंट्री घूम ली भाई बस में। यार भाई पूरा बस ना कंट्री घुमा घुमा के लेके आया हमें। तो एक कंट्री में आप एक दिन बहुत ज़्यादा है सब कंट्रीज में, क्योंकि सारे कंट्रीज़ मिलके अगर हम जा रहे हैं तो तकरीबन 1 महीने रह रहे हैं भाई। और इन सारे कंट्रीज़ के पॉपुलेशन को मिला दो, लैंड एरिया को मिला दो, तो भाई इंडिया से भी लाइक बहुत ही कम, मतलब मान के चलो इंडिया का 5% लैंड मास होगा और 5% से लेस लाइक 2% पॉपुलेशन होगी इंडिया की, 3% पॉपुलेशन होगी इंडिया को। सारे कंट्री को मिला दो आप जितने कंट्री हैं, तो यार 1 महीने इंडिया के 5% और 2% पॉपुलेशन को देखने के लिए काफ़ी नहीं है, बताओ। बाकी अगर आप बूढ़े लोग हो तो यहाँ पे आके, आई मीन आपको नहीं बोल रहा मैं, मतलब जो यहाँ पे अमेरिकन बूढ़े आते हैं यहाँ पर आके भाई बड़े रहते हैं, सस्ती रिजॉर्ट उनको मिल जाती है यहाँ पे कंपेयर टू अमेरिका। अगर आप मायामी में रिजॉर्ट लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो कंपेयर टू अमेरिका से सस्ते रिजॉर्ट मिल जाते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पे आके जो आप उनका जीवन भर का जो पैसा होता है यहाँ पे आके बैठे रहते हैं। बट भाई मेरे पास उतना पैसा है और ना मैं बूढ़ा हुआ हूँ, तो कोई रीज़न नहीं यहाँ पे इतना लंबा रहने का। एक दिन थोड़ा कंट्री को समझते हैं, और मोर और लेस कल्चर मुझे सेम ही लगी सारे के सारे कंट्रीज़ में। अभी तक जितनी कंट्री गया हूँ सेम ही लगी है मुझे, ठीक है, एक्सेप्ट डोमिनिकन, बिकॉज डोमिनिकन में स्पेनिश बोलते हैं, बाकी सारी कंट्री में इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश क्रियोल बोलते हैं। यहाँ पे भी इंग्लिश क्रियोल बोलते हैं, थोड़ी सी ना समझने में दिक्कत होती है क्या कैसे बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश है इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश, बट इनका एक्सेंट प्लस कुछ शॉर्ट्स वर्ड्स, तो इसे कहते हैं इंग्लिश क्रियोल। फ्रेंच क्रियोल जब मैंने बताया था मॉरिशस में है फ्रेंच क्रियोल, वो इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंच से होता है भाई, तो अलग अलग टाइप के क्रियोल्स होते हैं। वेल गाइस, ऐसे फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं जा रहा हूँ फिलहाल सोने के लिए। भाई मेरा इंस्टाग्राम में नॉमेट शुभम, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय, 10 विदानिया।